इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस साइन एक्स से इस टाइप पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ई पी पावर एक्स साइन एक्स है, इसको साइन एक्स से डिवाइड किए, प्लस ये कॉट एक्स है, इसको साइन एक्स से डिवाइड किए, प्लस एक्स साइन एक्स है और इसको साइन एक्स से डिवाइड किए और डी एक्स। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया ई पे पावर एक्स डी एक्स, प्लस ये साइन यानी कि ये होगा कॉट एक्स और ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स डी एक्स और प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पे पावर एक्स होगा, और ये फार्मूला हम आपको बताए थे, अगर ये कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स होगा तो इसका होता है फार्मूला माइनस कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स और प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स एंड वेन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 तो व्हाट इज वाई, वाई क्या होगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, ये कितना है कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई हो गया, और कॉस का होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x। चूँकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस सी। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये क्या है, वेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, y भी 0 होगा। तो देखिए इसमें पुट करते हैं x भी 0 और y भी 0, तो y 0 तो साइन 0 0 होगा, प्लस 10 0 0 होगा, प्लस c, तो c क्या हो गया, c हो गया 0। फर्स्ट इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे c इक्वल टू 0, तो y कितना होगा, y इक्वल टू होगा साइन x प्लस 10x, ये आपका आंसर होगा। देखिए इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन होगा स्क्वायर रूट में होगा तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का कहीं भी इंटीग्रेशन दिखे तो इसका रेशनलाइज कर देना है। तो देखिए इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसका हम रेशनलाइज किए 1 प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब ये रेशनलाइज करेंगे, यहाँ देखते हैं ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये होगा 1 प्लस एक्स डी माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट का डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल, तो 1/2 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 1 पे पावर कितना है 1/2 डी एक्स, और 1/2 और x माइनस 1 पे पावर 1/2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x प्लस 1 पे पावर 3/2 और ये 3/2। चूँकि फार्मूला क्या था x पे पावर n के लिए n प्लस 1 x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और ये होगा 1/2 x माइनस 1 पे पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस सी, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। या इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो होगा 1/3 एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 माइनस 1/3 एक्स माइनस 1 पे पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर होगा। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलेंगे। तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है, इस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लेट जेड या टी मान लेते हैं। तो लेट जेड इक्वल टू
2x+1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx, तो ये होगा 2 और x का 1, ये 0, तो dz इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2dx, या dx इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 dz। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, तो z-1 इक्वल टू 2x, तो x कितना होगा, तो z-1/2, यानी कि ये पूरी तरह x वाले फंक्शन को z में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस x की जगह पे क्या लिखना है, z-1/2, तो z-1/2 और प्लस ये 2 हो गया, +2 और स्क्वायर रूट ऑफ, इसको z माने हैं तो z हो गया, और इस dx की जगह पे यहाँ पे देखिएगा 1/2 dz होगा, तो 1/2 dz अब पूरी तरह z में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, z-1 2 हो गया, प्लस इधर 4, इधर 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ z 1/2 dz, तो 2 2 4 1/4 कॉमन आ गया बाहर, तो z+3 स्क्वायर रूट ऑफ z और dz, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 और z पे पावर 3/2 dz, फिर प्लस ये 3 और 4, 3/4 कॉमन आ गया, और ये रूट z dz, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, सेपरेट किए, तो 1/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z पे पावर 5/2, ये होगा 5/2 प्लस 3/4, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये z पे पावर कितना है 1/2, तो 1 जुटेगा, तो 1 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस c, ये कैंसिल 2, ये भी कैंसिल 2, ये भी 3 तो 1/10 z पे पावर 5/2 प्लस 1/2 z पे पावर 3/2 प्लस c, और z क्या है, तो z है 2x+1, इसमें पुटअप करेंगे तो 1/10 और ये 2x+1 पे पावर 5/2 प्लस 1/2 2x+1 पे पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर होगा, या इसमें कॉमन भी ले सकते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी बुक मिलेगा, इसी टाइप से आप बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर ये है x/x+1 का स्क्वायर रूट dx, इस तरह का इंटीग्रेशन होगा तो क्या करेंगे, इस रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा इसको z या t मान लेते हैं, मान लीजिए t ही मानिए, तो x+5, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx, अब x का डिफ्रेंशिएट 1 कांस्टेंट है तो 0, तो dt इक्वल टू क्या होगा dx होगा। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू होगा t-5, अब उस x वाले फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिए, तो x की जगह पे कितना t-5, तो t-5 हो गया, नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया t माने तो t हो गया, और dx की जगह पे क्या होगा ये dt, तो dt अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो t/√t dt हो गया, -5/√t और dt, अब ये होगा t पे पावर 1 है, ये पावर स्क्वायर रूट है, मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 और dt -5, ये 5 कॉमन है, ये हो गया आपका t पे पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t पे पावर -1/2 और dt, तो t ये 2 तो 1/2 dt -5 t पे पावर -1/2 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t पे पावर 3/2 और ये भी 3/2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x पे पावर n का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x पे पावर n+1/n+1 दोनों में 1 जुटता है, तो इसको 1 ऐड करेंगे तो ये होगा, ये भी ऐड करेंगे तो 5, इसमें भी वही करेंगे 1/2 + 1, और ये जो 1/2 -1/2 + 1 और प्लस c, तो हो जाएगा t पे पावर 3/2, ये 2/3 होगा, और -5 ये t पे पावर 1/2, ये भी 1/2 प्लस c, ये 2/3, और t पे पावर 3/2 -10 और t पे पावर 1/2 प्लस c, और t की जगह पे क्या माने है x+5, तो 2/3 x+5 पे पावर 3/2 -10 और x+5 पे पावर 1/2 प्लस c, दोनों कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, और नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आराम से इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे।